गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नयन। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत 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 बड़े दिन के बाद स्वागत है। तो वीडियो नहीं बना रहा था तो इसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया था कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे इसलिए वीडियो नहीं बना था। तो आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। 5 दिन पहले पागल जोन का अपना एक नया वीडियो आया था जिसमें पागल जोन कह रही थी कि मेरी नाक है ना लॉस्ट हो गई। तो आप ही मुझे बताओ कि वो क्या पैसे है कि लॉस्ट हो जाए। मजाक कर रहा था। हाँ, उसकी नाक टूट गई है। अब सभी ऑर्गन्स तो उसने अपने खो दिए। अब नाक ही तो वो बचा था भैया, वो भी तोड़ दिया। चलो ठीक है, पागल जोन है वे उसके लिए अपने नाक क्या गर्दन को भी काट सकती है, वो है कि नहीं। पागल जोन है। सो गाइज़, हम लोग इसके चैनल पे आ चुके हैं। गाइज़, इसका टाइटल देखिए, आई लॉस्ट माई नोज बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी। तो तुम्हारा कहना है क्या कि सौरभ जोशी ने तुम्हारा नाक चोरी कर लिया? अरे उनके पास एक नाक है, उनको दो नाक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इसके नाक में यहाँ पे गड्ढा होके रखा है एंड इसने यहाँ पे पट्टी बांध के रखी है और ये हमारे प्यारे यहाँ पे सौरभ जोशी है। तो रोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये देख लीजिए सौरभ जोशी ने मेरे साथ क्या किया है। जो भी कुछ है क्या किया है बताना। आपके सामने है। मैं बिल्कुल भी हाँ, हमारे सामने ही तो है सब कुछ, लेकिन तू हमारे आँखों से धोखा करती है, फिर उसका क्या? इतना झूठ बोलती है, फिर उसका क्या? फेक बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। कोई फेक बन कैसे सकता है? फेक तो रहते हैं, एग्जाम्पल पागल जोन, लेकिन कोई फेक बन कैसे सकता है भाई? क्या पता नहीं। इसका मीनिंग तो पागल जोन के डिक्शनरी में ही होगा। मतलब इस बार सौरभ जोशी ने हद कर दी है। एक्चुअली हद भी नहीं करी है, उन्होंने हद पार कर दी है। अब और तूने तो हद से भी हद पार कर दी है उनके पीछे पढ़कर, ठीक है ना। उनको एक मासूम लड़की की नाक से दिक्कत हो गई। बताइए, मैंने तो वो तुम्हारे नाक को क्यों लेके जाएंगे? और रही बात मासूम की, तो सबको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मासूम है सौरभ जोशी। तू कौन है? तू तो मासूम तो है ही नहीं। मासूम बनने की कोशिश करती है लेकिन रियल लाइफ में rather not to say। क्या बोल दिया ऐसा उनको? फिर लोग मेरे को बोलते हैं कि सौरभ जोशी के अगेंस्ट वीडियो मत बनाओ, जब देखो सौरभ जोशी के पीछे पड़ी रहती है। तो हम लोग सच ही तो बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं वो देखता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या रहता है वो नहीं दिखता है। आप बताइए, अगर आपके साथ सौरभ जोशी ऐसा करते तो आप क्या नहीं बोलते उनके बारे में कुछ? तो हम अगर होता तो हम लोग कुछ रियल बात बताते ना। और वैसे भी हमारे साथ वो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हम तेरे जैसे उनके बारे में कोई बकवास वीडियो नहीं बनाते कि वो ऐसे है वैसे करके। अगर रियल में होता तो हम लोग रियल का प्रूफ भी देते। प्रूफ नहीं होती थी तो इकट्ठा करते भाई। फेक प्रूफ तो एक वैसे तो प्रूफ देती है तो पूरे फेक रहते, हमें पता भी चल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा दिल इतना बड़ा है और मैं इतनी अच्छी हूँ कि अगर ये सारी चीजें सौरभ बड़ा दिल, बाप रे, बहुत बड़ा है तेरा दिल, भगवान से भी बहुत बड़ा है। और रही बात अच्छी की, तो सबको पता है अच्छी कौन है करके। अच्छी है वो परमात्मा जिसने हमें बनाया है। जय माता दी। ने जानबूझ के नहीं करी होती, उन्होंने गलती से किया होता तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करती, कोई वीडियो भी नहीं हाँ, गलती से होता ना तो और 100 बातें करती तू बनाती। बट ये सारी चीजें उन्होंने जानबूझ के करी है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है अपने हक के लिए। ठीक है, तो मुझे ये ना बोले कि सौरभ जोशी के पीछे पड़ी रहती है। सौरभ जोशी आए दिन मेरे ऊपर हमले करवाते रहते हैं और वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती यहाँ पर। और वैसे बात रही पीछे पड़ने की, तो भैया तू सबके पीछे पड़ती है, फिर वो नहीं देखता है क्या? हर एक यूट्यूबर को तू रोस्ट करती है, फिर तुझे वो नहीं दिखता है क्या कभी? हम तेरे पीछे सौरभ जोशी तेरे पीछे पड़ते भी होंगे, लेकिन तू तो उससे भी ज़्यादा है। फिर उसका क्या? तू जो करती है वो माफ़, दूसरे जो करते हैं वो कभी माफ़ नहीं। वाह,
गाइस मैं जल्दी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से सौरभ जोशी ने इस काम को अंजाम दिया, और आपको सारी बात बताऊंगी कि ऐसा कैसे हो गया। अभी गाइस मैं रेस्ट कर रही हूँ, मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है अपनी नोज में। ओ माय गॉड। नौटंकी तो ऐसे करते कि नौटंकी निशित तिवारी से को भी है ना, इसने पीछे छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी सच्चाई बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मेरे साथ ये घटना हुई और सौरभ जोशी ने किस तरीके से। हाँ, ये तो हर एक वीडियो में तो सच्चाई का ही साथ देती, सच ही बताती, सुनो उसकी सच्ची बातें। घटना को अंजाम दिया, कैसे कब कहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजें करी है, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगी। बिल्कुल यहाँ मजाक या प्रैंक नहीं चल रहा है जो मैं यहाँ पे आगे एकदम झूठी झूठी बातें बताऊं। गाइस मैं बिल्कुल सच यहाँ पे बात करूंगी। वाह, एक तो झूठी बातें करते और फिर से बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोलती। वाह, क्लैप क्लैप, सॉरी, मैं तो ये यहाँ पे क्लैप क्लैप कर देता हूँ, क्लैप। तो ये बात आज से थोड़े समय पहले की है। मैं सुबह सुबह के समय पे अपने घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ सुबह के टाइम पे, मेरे को नहीं पसंद है टीवी पे न्यूज़ देखना, तो मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। हाँ भाई, को कंजूस लोग है, लाइट भी लाएगा, इसलिए कौन देखेगा टीवी में, है कि नहीं। उस दिन में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा आगे पहुंची। तो आगे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में एक पेज होता है अलग से, शायद 2 पेजों में, उसमें ना लिखा होता है कि कौन कौन सी जॉब कहाँ पे निकली हुई है। सारी वैकेंसी वहाँ पे निकली होती है कि भाई हमें यहाँ पे सेल्समैन की आवश्यकता है, फलाने की आवश्यकता है। इस तरीके से एक जॉब के लिए 2 पेपर सेट होते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो मैं वो वाले पेज पे गई, मैं सारी देखने लग गई कि अच्छा भाई कौन कौन सी वैकेंसी है, जरा मैं भी देख लूँ कि कौन कौन सी नौकरियां निकली हुई है। तो मैं गाइस जब ये वाला पेज चेक कर रही थी जॉब के लिए, तो उसी पेज पे नीचे की साइड में एक हाथ था जिसने पागल तो उनके नाक के ऊपर मारा उसका, और उसका नाक ही तोड़ दिया। कुछ दिन के बाद ये यही बोलने वाली है, कुछ तो कुछ बदल के। मतलब कह सकते हैं एक एड चला हुआ था, एक ऐसे बॉक्स बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि भाई हम लोग रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, और रामलीला के आयोजन के लिए हमें कुछ एक्टर्स की आवश्यकता है, जो कि फीमेल की भी जरूरत है हमें और मेल की भी जरूरत है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस लोकेशन पे आ सकते हैं। उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ था कि भाई यहाँ पे आके पहले ऑडिशन देना पड़ेगा, और ऑडिशन देने के बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको रामलीला में रोल करने दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मेरा काफी ज्यादा मन किया कि चलो मैं भी जाके ऑडिशन दे दूं, देखते हैं कि भाई हम सिलेक्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे शुरुआत से ही एक्टिंग वगैरह में काफी इंटरेस्ट है, मैं हमेशा एक्टिंग की लाइन में जाना चाहती थी। हाँ, और उसमें सफल नहीं हो पाई तो ऐसे चुगलियाँ करने में लग गई। बट वही है, घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि भाई मैं एक्टिंग को ज्वाइन कर सकूं, एक्टिंग को चुन सकूं अपना प्रोफेशन। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थिति कुछ निर्भर नहीं करती है। कुछ कुछ एक्टर्स को आपने देखा होगा कितने नीचे पद से लेके वो ऊपर तक गए, तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने स्ट्रगल पे ध्यान देना चाहिए। पैसे के आज है तो कल नहीं। मेरे को टीचिंग का कोर्स करना पड़ा, बट मेरे को एक्टिंग में अभी भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो मैंने सोचा जाके एक बार देखते हैं, ऑडिशन देके आते हैं। ज्यादा दूर का लोकेशन नहीं था, थोड़ा एक दूर का था। तो मैं गई गाइस वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट भी कर लिया, ठीक है। ऑडिशन देने के बाद उन्होंने मुझे सुपर। किसने कर लिया सिलेक्ट? तुझे कौन सिलेक्ट कर सकता है? तेरी शक्ल देख के मतलब शक्ल नहीं, तेरे वीडियोस देख के ही लोग थर पा जाते, तो उनको तो पता ही होगा कि पागल जोन कौन है करके, तो उन्होंने तेरे को कैसे सिलेक्ट कर लिया। झूठी का रोल दिया रामलीला में, मुझे नहीं समझ आया सुपर्णका का रोल क्यों दिया। मेरे हिसाब से मुझे सीता माता का जो मेन रोल होता है वो देना चाहिए था। हाँ भाई, तू तो बहुत सीता माता है जो बता रही है हमें। सीता माता तो दूर की बात, वो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी की बहन, वो एल्डर वाली, वो भी नहीं मिलेगा रोल तुझे। अरे मैं तो कहता हूँ तुझे रोल ही नहीं मिलेगा। बट इट्स ओके मैन, उन्होंने मुझे सुपर्णका का रोल दिया, मैंने वो भी ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता, रोल तो मिल रहा है ना, कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं सुपर्णका का रोल करूंगी। सो उसके बाद हमारी प्रैक्टिस की बारी आई, क्योंकि भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी थोड़ा सा, मतलब शूटिंग वगैरह के लिए उससे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जब हमें पता है, मैनू पता है, ऐसे मत बता कि तुझे सब पता है करके।
मेरी सीन की बारी आई, अभी तक मैंने कोई नहीं देखा था कि भाई राम कौन बन रहा है उसमें और लक्ष्मण कौन बन रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जब वहां पे शूटिंग की बारी आई और जब मेरी सीन की बारी आई कि मेरा सीन शूट होने वाला है सुपर्णका का, तो आपको पता ही होगा कि सुपर्णका का क्या सीन था कि भाई वो राम जी के पास जाती है कि मेरे से शादी कर लो, फिर लक्ष्मण जी के पास जाती है मेरे से शादी कर लो, तो दोनों भाई उसको घुमाते रहते हैं कि नहीं तुम लक्ष्मण को बोलो शादी करने के लिए, तुम राम को बोलो, ये चीज तो आपको पता होगी। तो मेरा वही वाला रोल था कि मेरे को ऐसे ऐसे दोनों के पास जाना था, राम और लक्ष्मण की, और मेरे को बोलना था मेरे से शादी कर लो। इस तरीके का गाइस मेरे को सुपर्णका का रोल दिया गया था। तो जिस दिन मेरी बारी आई शूटिंग की, मैं गई वहां पे, ठीक है, और मैंने जब वहां पे गई गाइस, मैं चौंक गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने वहां पे देखा कि जो राम का रोल कर रहे हैं वो तो एक थोड़े बड़े उम्र के भैया हैं, थोड़े मतलब अंकल टाइप के वो भैया थे, वो राम का रोल कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मण का रोल वहां पे जो कर रहे थे वो थे सौरभ जोशी। मुझे समझ नहीं आया कि सौरभ जोशी यहाँ पे कैसे आ गए। क्यों नहीं आ सकते? जब तू जा सकती है वहाँ पे ऑडिशन देने, तब उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो क्यों क्यों नहीं आ सकते? यानी सब कुछ काम तू ही कर सकती है, तू दूसरों की चुगलियाँ कर सकते हैं, लेकिन सौरभ जोशी नहीं कर सकते, है कि नहीं? तू ही सब कुछ कर सकती है, बाकी लोग तो कुछ कर है सकते नहीं। उनको क्या, जहाँ पे मैं जाती हूँ उनको वहीं पे आना होता है ताकि वो किसी ना किसी तरीके से मुझे नुकसान पहुंचा सके। तो क्या हुआ, वो आ गए, तू अपना काम कर, वो अपना काम करेंगे, वो बोलेंगे तो बोलना, वरना नहीं बोलना, उसमें क्या है उतना। ठीक है, तो वहां पे उनको लक्ष्मण का रोल मिल गया था, मुझे नहीं समझ आया उनको लक्ष्मण का रोल किस बेसिस पे दिया गया है। क्यों नहीं मिल सकता है भाई? उनको मिला, अब उनके हाथ में तो थोड़ी था कि लक्ष्मण का मिलेगा या राम का मिलेगा, सीता जी का मिलेगा, जिसका भी मिला अपने नसीब से मिलता है ना। वो एक्टिंग जरा भी नहीं आती उनको, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में पेड़ बना क्यों क्यों नहीं आती? तुम्हें तो बहुत सारी एक्टिंग आती है, जैसे तू तो बहुत बड़ी एक्टर से बोल रही है जैसे। के खड़ा कर देना चाहिए था, ऐसे करके वो पेड़ बन जाते है ना, और उसके ऊपर हरा कपड़ा डाल देते तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते वो पेड़ की, क्योंकि वो देख तू ही क्यों 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 नहीं बन गई? तुम्हें क्या बहुत एक्टिंग आती है क्या? तू ही बन जाती, इतना शौक है तो। में भी पेड़ जैसे ही है, तो पेड़ का रोल दे देते या फिर हिरण का रोल देते, हिरण का भी रोल वो अच्छे से कर सकते थे। तू ही क्यों नहीं बन गई तो? बट उनको लक्ष्मण जी का रोल दिया गया था, सो अच्छी बात है यार, मेरे हिसाब से वो बड़े क्रिएटर है इसलिए उनको लक्ष्मण जी का रोल दिया गया। सो अब सिंपैथी दिखा रही है ये चीज हुई, तो उनका जो है, अब हमारा एक्टिंग का बारी आया, तो मैंने बोला कि भाई सारी चीजें छोड़ दो, सौरभ जोशी जो है छोड़ो, हमें अपने रोल पे ध्यान देना है, बड़ी मुश्किल से ये रोल मिला है, करते हैं। मैं गई, बड़े मुश्किल से नहीं, तूने ऑडिशन दिया, उन्होंने लिया, इसमें कोई मुश्किल वगैरह नहीं थी। एक मैं अपना रोल करने लग गई। तो ये था मेरा सीन कि भाई मैं सीता जी को मारने जाती हूँ, आपने देखा होगा रामलीला में ये चीज, तो सीता जी को सुपर्णका मारने जाती है तो लक्ष्मण आके उनकी नाक ऐसे करके काट देते हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरा वही सीन था, मैं सीता जी जो बनी हुई थी उसको मारने गई और वहां पे जो सौरभ जोशी थे वो आए अपनी तलवार लेकर, उन्होंने नाक के ऊपर हमला किया। तो जब फर्स्ट कट लिया गया तो वहां पे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल भी ये रियल नहीं लग रहा है सौरभ जोशी, थोड़ा सा अलग से करो कि एकदम रियल लगे। तो सेकंड टाइम जब दोबारा से इस चीज का मतलब शूटिंग फिर से शुरू हुआ, तो वहां पे जब ये सीन शूट हो रहा था कि मैं पहले तो तू वो बोल रही है कि सौरभ जोशी को रोल में था लक्ष्मण का, अब बोल रही है कि सौरभ जोशी यानी राम लाकर है, यानी उन्हें लक्ष्मण का रोल मिला था कि राम का रोल भी मिला था? सीता जी पे हमला करने जा रही हूँ कि भाई इसको तो मैं आज खत्म कर दूंगी, तो वहां से सौरभ जोशी आते हैं और उन्होंने मेरी नाक पे ऐसे करके, मतलब जो उनके पास हाथ में तलवार थी वो ऐसे करके मेरे नाक के ऊपर चलाई, और ये पूरी की पूरी नाक असलियत में, मतलब वो शूटिंग चल रही थी वहां पे, लेकिन सौरभ जोशी ने असलियत में मेरी ये पूरी की पूरी नाक, आप कह सकते हैं, मेरी फेस से अलग कर दी। तो ये चीज सौरभ जोशी ने करी थी, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो उनकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि क्यों गलती से नहीं हो सकता है? अगर तू गलती से इतने सारे वीडियोस डाल सकती है, तो वो क्यों क्यों नहीं डाल सकते? उन्हें पता है कि भाई पायल तुम तो मेरे ऊपर वीडियो बनाती रहती है, तो इसका किसी ना किसी तरीके से हम ऐसा कुछ कर दे कि भाई ये वीडियो ही ना बना पाए। इनको लगा कि अगर इसकी नाक ही हट जाएगी तो वीडियो कैसे बना पाएगी, ठीक है। तो ये चीज करने के लिए उन्होंने गाइस ऐसा किया मेरे साथ, और मैं वहां पे उस टाइम रोने लग गई, चिल्लाने लग गई कि भाई ये क्या कर दिया सौरभ जोशी ने, क्योंकि मैं उनको पहले से जानती थी, मेरे को कहीं ना कहीं शक था सौरभ जोशी ऐसा कुछ करेंगे मेरे साथ, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं सोचा। पहली बात, तुझे रोल ही नहीं मिल सकता,
क्योंकि अगर रोल का ऑडिशन रहता है तो सभी पेपर्स में आता है, और मैं भी पेपर्स टीवी के साथ साथ ही रीड करता हूँ, ठीक है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको इसका ये फुल वीडियो देखना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ओनली हिंदी। बाय बाय फ्रेंड्स।